अच्छा, विंस मैकमैन का अभी जन्मदिन गया 24 तारीख को और मैंने आपको बताया था, तो अब उसके नतीजे अब नजर आ रहे हैं। मतलब कि जो पार्टी वगैरह है वो विंस मैकमैन ने करी है। कुछ पिक्चर्स बड़ी आई है इंटरेस्टिंग, आप देख सकते हो। सबसे पहले तो यहाँ पे विंस मैकमैन भी है, लेकिन सबसे पहले आप लोग जॉन सीना और उनकी वाइफ को देख सकते हो, जिनका नाम शे है। इवन इस पार्टी को ब्रॉक लेसनर ने भी अटेंड किया हुआ है पैट मैकेफी के साथ में, आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हो। एंड विंस मैकमैन ऑब्वियसली वो तो होंगे पार्टी के अंदर, जिनको स्पॉट किया गया। और स्पॉट अकेले नहीं किया गया, विंस मैकमैन के साथ एक विमेन भी है जिसके बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं है कि ये कौन है, और इसको नाम दिया जा रहा है मिस्ट्री वुमेन का। और एक चीज और यहाँ पे नोटिस करने वाली है वो ये कि जब भी फोटोज वगैरह खींची थी विंस मैकमैन की, तो विंस मैकमैन अपनी जो शक्ल है उसको छुपा रहे हैं। अब पता नहीं ऐसा क्यों है, वो शक्ल क्यों छुपा रहे हैं, क्योंकि सबको तो पता लग ही रहा था कि विंस मैकमैन वहाँ पर है, लेकिन फिर भी अपनी जो फेस है उसको हाइड करके चल रहे थे। पता नहीं इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, लेकिन विंस मैकमैन तो अपनी पार्टी एंजॉय कर रहे हैं जन्मदिन की, जहाँ पे उन्होंने अपने जो बिल्कुल क्लोज वाले बंदे उनको बुलाया, जैसे कि ब्रॉक लेसनर उनके क्लोज हैं, जॉन सीना उनके क्लोज हैं। तो ऐसे ऐसे करके जो है पार्टी वगैरह कुछ माहौल चल रहा था। ये पहली बार है जो विंस मैकमैन का पूरा हमने देखा रिटायर होने के बाद WWE से कि उन्होंने ऐसे पब्लिकली कोई ऐसे बाहर आउटिंग की हो। तो क्या रिएक्शन है आपके इसके ऊपर, मुझे आप लोग बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। हम नेक्स्ट बात करते हैं WWE के स्टेडियम वाले शोज के बारे में। तो रिपोर्ट आई है ब्रैड शेपर्ड की तरफ से, और रिपोर्ट ये है कि WWE जो है आने वाले टाइम में और भी ज्यादा वर्ल्ड वाइड स्टेडियम शोज करने का सोच रही है बिग एरियाज के अंदर। अब डेफिनेटली अभी से कुछ टाइम पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जहाँ पे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में से किसी एक जगह को WWE चुनने वाली है, या फिर चुनना कंसिडर कर रही है 2023 के लिए किसी बड़े शो के लिए। प्रीमियम लाइव इवेंट की बात हो रही है, लाइव इवेंट की बात नहीं हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को और कंफर्म करता है। पता नहीं कंट्री कौन सी होगी, होपफुली इंडिया हो, क्योंकि इंडिया होती है तो फिर हमको भी काफ़ी मजा आएगा। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो यार तुमने करवा लिया एक बार, अब इंडिया के अंदर भी आ जाओ। हम जो इंडिया के फैंस हैं उनको इस चीज़ से काफ़ी खुशी मिलेगी। तो फिर देखते हैं क्या प्लान्स हैं WWE को। लेकिन हाँ, और रिपोर्ट्स और भी कंफर्म है कि अब WWE जो है रेगुलर बेसिस पर वर्ल्ड वाइड अपने शोज करवाने वाली है बिग एरियाज में जाके। और बिग एरियाज से सोच के अगर WWE के दिमाग में इंडिया का नाम नहीं आ रहा, तो फिर भाई तुम क्या ही बिजनेस कर लोगे आगे जाके। नेक्स्ट बात करते हैं WWE के TV 14 होने के बारे में। तो ट्रिपल एच के आने से पहले भी हमने इस बात के जो रूमर्स हैं वो सुन लिए थे कि जो WWE है उसको प्रोग्रामिंग को चेंज करे TV 14 में। इवन हमने रॉ पर भी देख लिया था कि वो चेंज हो गया था, हालांकि वो चेंज हुआ नहीं। अब रिपोर्ट्स ये हैं कि ट्रिपल एच WWE को मूव नहीं कर रहे TV 14 के अंदर, और ये अभी फिलहाल के लिए नहीं होने वाला। जबकि प्लान ये है कि WWE या फिर ट्रिपल एच जो है इसको नेक्स्ट ईयर के आसपास करेंगे, जब नई डील साइन होगी उनकी दोबारा से USA नेटवर्क के साथ में। शायद हो सकता है कि विंस मैकमैन भी मतलब ट्रिपल एच से मजबूर हो, क्योंकि अभी पुरानी वाली डील चले, तो पुरानी वाली डील के हिसाब से तो हम TV PG में थे, तो फिर हम कैसे इसको चेंज करें। तो शायद एक रीज़न हो सकता है, लेकिन TV 14 फिलहाल ऐसे चेंज नहीं हो रहा, ऐसा जो है ट्रिपल एच करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट ईयर जब डील होगी तब जाके ये होगा। अगर कुछ प्लान में चेंज हुआ तो फिर उसके बारे में ज़्यादा कुछ कॉमेंट हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट बात करते हैं ड्रू मैकिंटायर के बारे में। तो ड्रू मैकिंटायर कितना ज़्यादा टीज कर रहे हैं अपने जो पुराना वाला थीम सॉन्ग है उसको लेकर आने को लेकर। हाँ, उन्होंने ये भी कहा था, एक ट्वीट में मैंने आपको दिखाया था कि व्हाट इज़ योर्स नाउ इज़ माइन, ऐसे करके भी उन्होंने लिरिक्स वगैरह लिखी थी। और उसका मतलब ऑब्वियसली रोमन रेंज से चैंपियनशिप लेने का भी था। तो इसके बारे में देखो ड्रू मैकिंटायर ने कितने साफ तरीके से बचे कि उनको लीक नहीं करना। अभी उन्होंने कहा कि देखो बहुत टाइम से मेरे को लोग कह रहे हैं कि हमको वो वाला जो है थीम सॉन्ग वापस चाहिए, ब्रिंग इट बैक। लेकिन फिलहाल जो मेरा थीम है ना वो बिल्कुल सूट करता है, वॉरियर वाली फील देता है। जब मैं रिंग में जाता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ मैं कुछ करने जा रहा हूँ, लेकिन बट एट द राइट टाइम, द राइट ओकेशन, द राइट मैच, द राइट इवेंट। आई थिंक ये जो थीम सॉन्ग है इसको लाना बिल्कुल सही रहेगा। दैट इज ऑल आई विल से राइट नाउ। और क्लियरली यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर बता रहे हैं कि वो क्लैश एट द कैसल के अंदर इसको लेके आ जाएंगे। तो फिर देखते हैं उनकी एंट्रेंस कितनी ग्रैंड होती है, क्योंकि थीम चेंज नहीं हो रहा सिर्फ, WWE और भी कुछ प्लान कर रही है, और कुछ स्पेशल, बहुत ज़्यादा स्पेशल। तो आई थिंक मैच पे तो निगाहें हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ड्रू मैकिंटायर की एंट्रेंस को लेकर भी है, जो कि क्लैश एट द कैसल के अंदर होंगी। वीर महाना बहुत टाइम से पता नहीं क्यों नहीं दिख रहे टेलीविजन के ऊपर। ट्रिपल एच के आने के बाद से कह सकते हैं कि उनको इतना ज़्यादा नहीं फीचर कर रहे, लेकिन फिलहाल की उनकी क्या अपडेट है आप लोग इस ट्वीट के अंदर देख सकते हो। भाई कुछ अलग ही अपने फिजिक में चेंजेस लेकर आ चुके हैं वीर महान। यहाँ पर क्लियरली पता लग रहा है उनकी जो सेपरेशन है मसल्स की वो और भी ज़्यादा दिख रही है, पहले से ज़्यादा और जैक्ड नज़र आ रहे हैं। तो ये अच्छा काम कर लिया वीर महान ने कि WWE टेलीविजन में फिलहाल वो भले आ नहीं रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि चलो अपनी फिजिक के ऊपर काम कर लेते हैं। तो फिजिक के ऊपर जो अपना काम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। बाकी अब जल्दी से उनको टेलीविजन के ऊपर भी अगर लेकर आ जाएं और वो अच्छा काम कर लें तो फिर ये देख के और भी ज़्यादा हमको भी अच्छा लगेगा। नेक्स्ट बात करते हैं रोमन रेंज के बारे में। तो काफ़ी अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर रोमन रेंज ने बात करी, आपको अब डिटेल में समझाता हूँ। सबसे पहले रोमन रेंज से हमने कॉन्ट्रैक्ट की बात करी और उन्होंने कहा कि हाँ मैंने WWE के साथ जो एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। उन्होंने कहा कि देखो मैं ज़्यादा तुमको टाइमलाइन वगैरह बताने नहीं वाला वैसे भी कि कितने साल का है क्या नहीं है, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा
कि उनकी अपीयरेंसेस डेफिनेटली कम होंगी। उन्होंने कहा कि मेजर पेपर व्यूज के अंदर तो मैं आऊंगा ही, जो कि 4 होते हैं, उसके अलावा सऊदी के शो और बाकी एक आध कुछ इवेंट ही अटेंड करने की बात कर रहे हैं रोमन रेंस, यानी कि आप एक्सपेक्ट मत करना ज़्यादा कि सर्वाइवर सीरीज, रेसलमेनिया, रॉयल रंबल, समर स्लैम और सऊदी के शोज़ के अलावा और ये क्लैश एट द कैसल जैसे शोज़ के अलावा ज़्यादा WWE रोमन रेंस को ऐसे ये प्रीमियम लाइव इवेंट्स के अंदर लाने वाले, जैसे कि एक्सट्रीम रूल्स है फिर ऐसे, क्योंकि रोमन रेंस की बातों से यहाँ पर खुद ये लग रहा है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कि क्रिएटिव का हेड कौन है। उन्होंने क्लियरली इस बात को कह दिया। उन्होंने कहा कि वो थोड़ी लोग लिखते हैं स्टोरी लाइन्स, वो थोड़ी लोग, वो तो भले ही क्रिएटिव हैं, लेकिन मुझे शो को रन करना है, मुझे पता है, मेरे को अच्छी परफॉर्मेंस देनी है, मुझे पता है। फिर फर्क नहीं पड़ता कि ये विंस मैकमैन है, ये ट्रिपल एच है, निक खान है, ये स्टेफनी है, ये अमेजॉन है, ये डिज्नी है, फिर एमन है, ऐसे करके उन्होंने जो है कह दिया। मतलब रोमन रेंस को ज़्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है। हाँ, रोमन रेंस ने ये ज़रूर कहा कि मैं शॉक में हूँ, मुझे अभी बिलीव नहीं होता कि विंस मैकमैन अब हमारे शो का पार्ट नहीं रहते और वो जो है जा चुके हैं WWE से। इस बात पर अभी भी रोमन रेंस को यकीन नहीं है। और बाकी जब रोमन रेंस के साथ मैच होने की बात करी तो उन्होंने कहा यार रॉक खुद ही हमारे मैच को टीज कर रहा है, क्योंकि वो यंग रॉक की वो जो सीजन था उसके ऊपर मैंने आपको बताया था कि कैसे रोमन रेंस के अंदर रॉक का मैच टीज हुआ था। तो उन्होंने कहा कि जब वहीं से हो रहा था तो फिर मैं इसके बारे में क्या ही बोलूँ, लेकिन जब ये होगा तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, ऐसा रोमन रेंस ने कहा। तो अरमान जगाने हैं नहीं जगाने हैं इसके बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा, बट रोमन रेंस को भी चाहिए रॉक के साथ मैच, ये तो क्लियर है। और काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें उन्होंने करी, जो कि मैंने सोचा आपके साथ सारे जो है डिस्कस कर लेता हूँ। अब मैंने आपको रिसेंटली एक बात बताई थी कि जो ट्रिपल एच हैं उन्होंने टेम्परिंग की है। क्या किया है उन्होंने? AEW के सुपरस्टार को कांटेक्ट किया जो कि क्रिस जेरिको हैं, और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में रहकर तुम नहीं कर सकती, ये लीगल होता है। बट अब रिपोर्ट्स नहीं ये आ रही है कि ट्रिपल एच ने सिर्फ एक सुपरस्टार को कांटेक्ट नहीं किया, बल्कि मल्टीपल AEW टैलेंट्स को उन्होंने जो है अप्रोच किया है। हाँ, अब रिपोर्ट ये क्लियरली सामने नहीं आई है कि क्या वो एक्स WWE सुपरस्टार्स थे, यानी पॉसिबिलिटी ये भी है कि शायद AEW के सुपरस्टार्स में भी इंटरेस्टेड हो सकते हैं। मतलब AEW के तो WWE वाले भी हुए पुराने वाले, लेकिन जो कभी WWE में आए ही नहीं है शायद उसमें भी ट्रिपल एच इंटरेस्टेड है। तो पता नहीं, ये तो एक नई जंग सी छेड़ रहे हैं ट्रिपल एच। पहले हमने देख रहे थे कि WWE से सुपरस्टार निकल के जो है AEW के अंदर जा रहा था, लेकिन अब जो गंगा है वो शायद उल्टी बह सकती है। लेकिन वही है कि जब तक बंदा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है तुम ज़्यादा उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। तो ट्रिपल एच एक नहीं ज़्यादा सुपरस्टार्स को अप्रोच कर रहे हैं। देखते हैं आगे जाकर आने वाले कुछ सालों में कि हमको इसके रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। और गाइस, हम चलते हैं हमारी आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। और जॉन मॉक्सली ने कुछ भिगो के मारा है, कुछ ऐसी बात बोली उन्होंने WWE के बारे में। सबसे पहले तो जब सब ऑफ एयर चला गया डायनामाइट रैम्पेज, उसके बाद उन्होंने ये कहा कि अगर तुम्हारे दोस्त देखते हैं क्रैप मंडे नाइट और फ्राइडे नाइट का, तो उनको सजेस्ट करो कि वो AEW की प्रोग्रामिंग को देखें। और क्लियरली यहाँ से जो शॉट है उन्होंने WWE के रॉ और स्मैकडाउन के ऊपर लिया कि तुम अगर उस क्रैप को देखते हो तो उससे बढ़िया तुम AEW की प्रोग्रामिंग को देखो। और साथ में उन्होंने विंस मैकमैन को भी नहीं बख्शा। उन्होंने कहा कि सिजारो की उन्होंने बात करी, क्लॉडियो की बात करी, क्योंकि आपको मैंने बताया था चैनल के ऊपर कि 2014 में के आसपास ऐसे हमको चीज़ पता चली थी कि विंस मैकमैन ने ये कहा था कि सिजारो के अंदर वो फैक्टर ही नहीं है कि वो बड़ा स्टार बन सके। तो वो कहते हैं कि अच्छा हो कि विंस मैकमैन ने नहीं, सिजारो ने उस बुढ़े आदमी की जो थिंकिंग है उसको सीरियसली नहीं लिया, वरना आज वो चैंपियन ना बना होता ROH का। तो ऐसे करके उन्होंने रॉ के ऊपर भी और स्मैकडाउन के ऊपर भी शॉट ले लिया और विंस मैकमैन के ऊपर भी शॉट ले लिया। वैसे वाला कैरेक्टर ऐसे कैरी करते हुए जॉन मॉक्सली को काफ़ी टाइम हो गया है, तो खफा तो अभी भी है वो काफ़ी ज़्यादा विंस मैकमैन से, क्लियरली पता चल रहा है। और अपने कैरेक्टर को और ज़्यादा थोड़ा सा एजी दिखाने के लिए, उसको एग्जैजरेट करने के लिए सुपरस्टार ऐसी बातें बोलते हैं। मुझे नहीं लगता कि विंस मैकमैन से इतनी भी कोई नाराज़गी है जॉन मॉक्सली को, जैसा उन्होंने कहा है। बट हाँ, ये तो सब चीज़ें चलती रहती हैं ज़्यादा ऐसे हाइप में रहने के लिए। और बाकी अगर ट्रिपल एच ने जॉन मॉक्सली को भी कांटेक्ट किया है तो फिर ऑब्वियसली उनका भी WWE में आने के जो डोर्स है वो ओपन है। और वैसे भी मॉक्सली की प्रॉब्लम क्या थी विंस मैकमैन से? यही तो थी कि उनको बुकिंग जो है उनके हिसाब से नहीं मिलती थी, वो जैसा चाह रहे हैं वैसा नहीं होता था। तो अगर ट्रिपल एच वो चीज़ उनको करवा पाते हैं, अगर वो दोबारा से WWE के अंदर आने के बारे में सोचते हैं फिर ले आते हैं, तो फिर ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात ऐसे होगी नहीं। तो हम फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्यूचर में जॉन मॉक्सली को WWE में और शील्ड को WWE में। खैर, ज़्यादा भी इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन आज की जो वीडियो थी ये देखी थी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो। एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।